सड़क दुर्घटना में एक महाराष्ट्र की महिला की मौत होती है। उसका परिवार खंडवा के अस्पताल में उसे शव को छोड़कर चला जाता है। बेटे पर आरोप लगते हैं कि उसने मां के शव को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद बेटे के कलयुगी होने की खबरें सुर्खियां बनी। इस बीच बिहार से यवतमाल होते हुए बेटा खंडवा पहुंचा, जहां उसने कहा कि हजारों किलोमीटर का फासला तय करने में समय लगा, इसलिए आने में देरी हो गई। मम्मी जी का एक्सीडेंट हुआ था, उस विषय में मुझे आना पड़ा। मैं बिहार में था एक्चुअली, इसलिए मुझे आने के लिए 2 दिन लेट हो गया। कुछ ज़मीनी विरोध था, आपने मना कर दिया, ऐसा कुछ है क्या? सर, मैं जादव साहब है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं बोला सर मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं पहुंचता हूं। उन्होंने 26 को मेरे को फ़ोन किया। मैं आपको कॉल डिटेल बता देता हूं। मैं वहां से निकला, 1200 किलोमीटर ड्राइव करके घर गया, क्योंकि लेडीज़ थी मेरे साथ। हमारे इसमें लेडीज़ों को नहीं लेके जाया जाता है। मैं लेडीज़ों को छोड़ा और बाकी पूरे रिश्तेदारों को लेके मैं यहाँ पहुँचा कल रात 6 बजे। तब से हम आपके यहाँ ही हैं। नहीं, आपको घटना की सूचना कब लगी और क्या घटना घटी थी और आपको क्या पता चला? हमको सिर्फ इतना पता चला था कि मम्मी जी गुजर गई हैं और बाकी के 2 लोग जो है लेडीज लोग, निकिता आगरे, उनका पैर फ्रैक्चर है और किसी को सर में शूट है। और जो अभिषेक था, गाड़ी चला रहा था, अभिषेक सिंह, वो सही सलामत है करके। तो हमने सर से उस समय यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो सही सलामत है तो बॉडी वनी भेज दीजिए सर। हम लोग यहाँ से, बिहार हूँ मैं, हम लोग यहाँ से वनी पहुँचते हैं, हमारे जो गांव है, घर है। हमने सर से वही रिक्वेस्ट की थी। नहीं तो फिर वैसा नहीं हो पाया। हमको फिर जादव सर ने फ़ोन किया कि उनको नागपुर रेफ़र किया जा रहा है, आप सीधा इधर आइए। तो हमने सर को यही कहा कि आप 2 दिन का समय दीजिए हमें, हम आ सकते हैं, क्योंकि बिहार से यहाँ आना 1 दिन में पॉसिबल नहीं था सर, कोई भी हालत में। तो इसलिए हमें खंडवा के बाहेती कॉलोनी में खुद के मकान का ताला खोलने के बावजूद भी खंडवा पुलिस महिला को परेशान करते नजर आई। बता दें कि महिला के परिजनों ने जबरन महिला को प्रताड़ित करने के लिए देवास से डायल 100 खंडवा पुलिस को सूचना दी। वहीं जब खंडवा के मकान में पुलिस पहुंची तो सारे दस्तावेज महिला के पक्ष में थे, जिसे देखकर डायल 100 मौके से उल्टे पांव वापस लौट गई। हालांकि महिला के पास मकान की रजिस्ट्री सहित सभी कागज मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि यह मकान महिला ने अपनी नानी से 2015 में खरीदा था, जिसमें मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम से है। वहीं नानी जी की मृत्यु के 10 दिन बीत जाने के बाद आज महिला अपने मकान में साफ सफाई करने पहुंची, लेकिन जैसे ही मकान का ताला खोला तो डायल 100 आकर खड़ी हो गई और कहा कि मकान का ताला तोड़ रहे हो, आपको अंदर कर दिया जाएगा। उसके बाद महिला ने अपने वकील को बुलाया एवं सभी दस्तावेज पुलिस को दिखाए। उसके बाद महिला ने अपने वकील को बुलाया एवं सभी दस्तावेज पुलिस को दिखाए। महिला ने कहा कि इस मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम पर है और देवास में निवासरत परिवार के सदस्य रचना पाटनकर, गौरव पाटनकर झूठा आरोप लगाकर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी, बावजूद इसके जबरन दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मेरे पास पूरे दस्तावेज, मैं न्याय चाहती हूँ। जो तो आज आपके यहाँ पर बाहेती कॉलोनी वाले मकान पर पुलिस क्यों आई थी? सर, मैं आज ताला खोल के अपने घर में आई, तो यहाँ पर पुलिस इसलिए आई थी, बोले आप ताला घर खोल के अंदर क्यों घुसे हो? तो मैंने बोला कि सर ये मकान मेरा है, तो मैं यहाँ साफ़ सफाई करने आई हूँ और यहाँ रहूँगी मैं। और बोले कि हमें देवास से सूचना मिली है कि आप यहाँ पर घुसे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, घुसी नहीं हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए अपने उनको, तो पुलिस चली गई। लेकिन मेरे को मेरे परिवार द्वारा एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि ये मकान हमारा है और आप इस मकान पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रही हो। और बोले अब देखो झूठे केस में हम फंसाएंगे कि यहाँ पर करोड़ों मतलब सोना चांदी रखा हुआ था और तुमने मकान का ताला तोड़ा। बल्कि मैं मकान में ताला खोल के घुसी हूँ और नानी जी मेरे पास रहती थी। ये मकान आपने कब खरीदा? सर, मैंने ये मकान 2015 में खरीदा। किससे खरीदा आपने? मैंने गीताबाई पाटनकर से खरीदा। दस्तावेज हैं इसके आपके पास? हाँ सर, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। अभी आप मूलतः कहाँ रह रही हैं? मैं इस समय रविंद्र नगर में रहती हूँ, लेकिन आज अपने घर की सफाई करने आई थी तो मेरे पास पुलिस आई। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए हो, यहाँ पर कैसे घुसे? तो मैंने कहा सर ये कागज़ है और मकान मेरा है, यहाँ सफाई के उद्देश्य से आई। तो मुझे देवास से मेरे भाई को फ़ोन लगाया गया 4 बार और बोलते हैं कि तुमको रुको तो सही, आप फंसाएंगे बोले चोरी केस में,
और बोले हम सब बताएंगे तुमको, और बोले हम सब वहीं निपटेंगे, बोले तुमको जो करना है। कौन धमकी दे रहा है आपको ये इस प्रकार ये की? रचना पाटनकर दे रही है और गौरव पाटनकर दे रहा है। कहाँ के रहने वाले ये हैं? देवास के रहने वाले हैं। ये मकान की जो रजिस्ट्री आप बता रहे हैं भारती कॉलोनी वाले, ये रजिस्ट्री आपके नाम पे है? जी सर, मेरे नाम किस पे नाम है। से रजिस्ट्री है? सर चंचलापति मुकेश नवले। आपका नाम लिखते हैं? जी सर, क्या नाम लिखती हैं आप? मैं चंचलापति मुकेश नवले। ग्राम बावड़िया में खंडवा भारतीय किसान संघ ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें रेवा गुजर समाज द्वारा मांगलिक भवन का भूमि पूजन कर समाज जनों ने एकता का परिचय दिया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ज्ञानेश्वर पाटिल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, विधायक देवेंद्र वर्मा एवं विधायक राम दांगोरे सहित विधायक नारायण पटेल एवं रेवा गुजर समाज के जिला अध्यक्ष चितर लाहौरिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण जनों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही ग्राम बावड़िया के रमेश पटेल, सुभाष पटेल, हरिओम पटेल, गजानंद पटेल, सुरेश पटेल सहित सभी ग्रामवासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं आसपास के सभी ग्रामीण जनों की उपस्थिति से भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान काफी संख्या में गुजर समाज जन की एकता नजर आई। साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ग्राम कुमटी निवासी एक व्यक्ति ने 15 मई को पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर बुरहानपुर जिले के ग्राम गमनपुर रहवासी 20 वर्षीय रिश्तेदार युवती के अपने घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत करते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं बोरगांव पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर लिया है। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसे दस्तयाब किया गया है। बम की तरह फटने वाले इस बारूदी फल ने बड़वानी क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। धमाके की इस गूंज से पूरा क्षेत्र थर्रा उठा। दरअसल बारूदी गोले की तरह फटने वाला यह फल कहां से आया, इसको लेकर कोई भी वन अधिकारी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। लेकिन इस बारूदी फल की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल यह घटना बड़वानी जिला मुख्यालय के बलसूद नगर के समीप ग्राम उमेदड़ा घाट की है, जहाँ एक किसान अपने खेत की सफाई कर रहा था। इस दौरान एक कटे हुए छोटे से पेड़ को खींचते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। किसान कुछ समझ पाता इससे पहले उसका हाथ पूरी तरह झुलस चुका था। फलों के अंदर विस्फोट होते देख किसान ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और घायल किसान को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसान का कहना था कि खेत की मेड़ पर एक पेड़ लगा था, जिस पर छोटे छोटे फल लगे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कौन सा पेड़ है। वहीं पेड़ के फल से अचानक विस्फोट हुआ, जिसे देखकर किसान के हाथ पांव फूल गए। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। क्या हुआ था? लाकड़ा काट रहा था तो वहाँ खींच के लाया तो वो बम जैसा था इतना इतना। हाँ, फिर वो खींच के लाया ना वो फूट गई है। चोट आई आपको? हाँ, आपको मेरे हाथ को वो एक अंगूठा और एक उंगली टूट गई। पुलिस को सूचना करी थी? हाँ, करी थी। आई थी पुलिस मौके पे? हाँ, आई थी। बड़वानी में हुए विस्फोट के मामले पर अब एक नया खुलासा भी हुआ। वन विभाग के डिप्टी रेंजर कैलाश सिंह तंवर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके अनुसार ये जो वस्तु है, इसे फल जैसा आकार दिखाई दे रहा है। ये प्लास्टिक केमिकल के माध्यम से विस्फोट किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि कोई भी जानवर अगर इसे अपने द्वारा चबाए या लोग इस फल को उठाए तो विस्फोट हो जाएगा। फिलहाल मौके पर एक संदिग्ध वस्तु पाई गई, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं घायल किसान का उपचार बड़वानी अस्पताल में किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? कैलाश सिंह तंवर, डिप्टी रेंजर पलसोर। सर कुछ फल मिला जो ब्लास्ट हुआ है, जी, क्या कहोगे इसको लेकर? वो फल को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो फल नहीं है, फल के रूप में कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जिसके अंदर ब्लास्टिंग केमिकल भरा हुआ होगा। और आज तक कोई ऐसा फल देखने में नहीं आया कि
न सुनने में आया न पाया गया कि जो फटता है। सर मौके पर आए हो आप, क्या लग रहा है आपको? यहाँ मौके पे आके देखा तो यहाँ कोई ऐसा भारी जंगल भी नहीं है, खेत है, खेत की साइड में ये पड़ा हुआ, वो खेत वाले बता रहे हैं कि हमको पाया गया है और मेन रोड के साइड से है, तो शायद कोई ने समय बेसमय लाके इनको पटक रखे होंगे और उनकी यह साजिश है कि इसको कोई इंसान न छुए या जंगली जानवर चबाए तो हादसा हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। हिंदू स्टूडेंट आर्मी द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और भारत माता की आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले रेलवे प्रशासन द्वारा मंदिर हटाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का विरोध स्वरूप समाज जागरण के उद्देश्य से रेलवे के अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू स्टूडेंट आर्मी के संरक्षक माधव झा, अध्यक्ष रवि कुमायूं, विकास जैन, राज राव सहित कई हिंदू कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टूडेंट आर्मी के माध्यम से रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ एवं भारत माता की आरती की गई। विगत कुछ दिन पूर्व ही रेलवे प्रशासन द्वारा मंदिर को शिफ्ट कर विकास के नाम पे मंदिर हटाने व शिफ्ट करने की बात कही गई थी, परंतु हिंदू संगठन के विरोध के बाद ये फैसला बदला गया। प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए इसके उपलक्ष्य में हम सभी विरोध स्वरूप और समाज जागरण के उद्देश्य से आज हनुमान चालीसा और भारत माता की आरती करने हेतु रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पे गए थे। आगामी दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे और भगवान सभी रेलवे के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, विकास करे, अच्छा करे। हमारी अगर मदद लगे तो हम भी करेंगे, परंतु मंदिर को अगर उन्होंने छुआ तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। बड़वानी जिला मुख्यालय में बीती रात थाने के सामने जमकर चले लात घुसे। स्थानीय धोबड़िया तालाब के पास दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने आसाराम धनगर के साथ जमकर मारपीट की। बताया गया कि आसाराम धनगर दूध बांटने जा रहा था, तभी इसी दौरान अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने आसाराम धनगर के साथ जमकर पिटाई की। साथ ही अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट की गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान सभी को कोतवाली थाने पर लाया गया, जहां सभी का मेडिकल किया। इतना ही नहीं, कोतवाली थाने पर भी दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। शहर कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को थाने के सामने मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? थाने के सामने इन 2 पक्षों का विवाद मोटरसाइकिल का टकराने की बात पे से हुए थे। दोनों पार्टी यहाँ रिपोर्ट करने आई थी। रिपोर्ट पर से इनका आपसी विवाद हो गया था, जिनको दोनों पार्टी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी गई और कार्रवाई की जा रही है। सर किनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ये बलराम ने रिपोर्ट की थी, बादल और उसके अन्य साथी 5-6 लोगों के खिलाफ, और इसने इब्राहिम ने अन्य के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जिनकी दोनों की रिपोर्ट लिखी गई है। कार्रवाई कर रहा है। सर गिरफ्तारी कुछ हुई है? अभी गिरफ्तारी 2 की हो चुकी है और 2 भर्ती है। अभी छुट्टी होने पर उनकी गिरफ्तारी ली जाएगी। सर ज़्यादा गंभीर चोट आई है सर? ये अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त होगी, प्राप्त होने पर और धारा बढ़ाई जाएगी। सर हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया था भीड़? नहीं, अलग ऐसे समझाइश देकर अलग किया गया। क्या नाम है आपका? आशाराम। ये आपको चोट आई, कैसा आई? भाई दूध बांटने गया था, गाड़ी ठुका गई थी, उनसे माफ़ी मांगी गई, नहीं समझे और मेरे को मारा उन्होंने। कहाँ पर ठोका गई? ये धोबड़िया तालाब पर। फिर क्या हुआ? वो आते गए, पत्थर उनसे मारते गए। 8-10 जन आए थे और शराब पिए लेते सब। कौन पहचानते हो आप उनको? नहीं सर। फिर क्या हुआ? वो आते गए, मारते गए सर, फिर पुलिस आ गई, बचा के हमको लाया। फिर क्या रिपोर्ट करी थाने पर? हाँ सर, रिपोर्ट करी हुई। क्या जिला अस्पताल में भर्ती हो? हाँ सर। कितनी चोट आई है उनको? उनको चोट सिर्फ पैर में आई है। मेरे को कमर में पत्थर मारा है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पैर भी फ्रैक्चर हो गया। क्या आए दिन ये झगड़ा करते रहते हैं? हाँ सर, ये गुंडागर्दी करते हैं, मारने की धमकी भी दी है सर। क्या चाहते हो आप? यही कार्रवाई होना चाहिए सर।
सद्भावना मंच और सुरभि साहित्य सांस्कृतिक अकादमी ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका चंद्रकला सिंह के नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चंद्रकला सिंह के मुख्य अतिथि सद्भावना मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन की अध्यक्षता तथा समाजसेवी मुक्तिलाल नरेडी के विशेष आतिथ्य में सम्मान कार्यक्रम मालिकुआ स्थित मंच कार्यालय में संपन्न हुआ। मंच के कमल नागपाल ने बताया कि स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष प्रमोद जैन ने कहा कि चंद्रकला सिंह ने अपनी काबिलियत से सफलता अर्जित की तथा उनका गायकी का सफर अनवरत जारी है। आयोजन की मुख्य अतिथि गायिका चंद्रकला सिंह ने कहा कि मंच ने पूर्व में भी भरपूर सम्मान दिया था, जिससे मैं अभिभूत हूँ। यह सम्मान मुझे ताउम्र याद रहेगा। आपने सभी का आभार व्यक्त किया। वही समाज सेवी कमल नागपाल ने कहा कि सद्भावना मंच के बगीचे में भांति भांति के फूल खिलते हैं। इस मंच में भिन्न प्रकार के सदस्य एक माला के मोतियों की भांति जुड़े हुए नजर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई है और ये सौभाग्य की बात है वो आज खंडवा शहर में आई है और उन्होंने समय देकर सद्भावना मंच में भी कुछ समय दिया। हम आपका आभार करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारी संस्था को इसी प्रकार अपना सहयोग और यहाँ पर जब भी आए तब यहाँ आकर हमारा यानी उत्साहवर्धन करेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। हमने युवा समाज सेवी निकिता नागौरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित पीएचडी के फाइनल वाइवा में निकिता नागौरी द्वारा डॉक्टर मीना जैन के मार्गदर्शन में कोको जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास में आधुनिकीकरण के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया। समस्त विभागों के सम्मानीय सदस्यों ने शोधार्थी को इस अवसर पर आशीर्वचन तथा शुभकामनाएं दी। एक हाथ से दिव्यांग भगवती यादव आशा कार्यकर्ता के पति ने उसे कई वर्ष पहले छोड़ दिया था। इस दौरान उनका एक बेटा महज 6 साल का था। वहीं तब पति के द्वारा तलाक देने के पश्चात सिलाई का कार्य शुरू किया। वर्ष 2006 में गांव में आशा की नियुक्ति हुई। तब भगवती ने बताया कि आशा कार्यकर्ता नियुक्त के रूप में चयनित किया गया। वहीं उनके द्वारा मंगलवार व शुक्रवार को टीकाकरण कार्य करने जाती थी। बाद में काम बढ़ता गया, लेकिन डिलीवरी कराने से लेकर गर्भावस्था की जांच कराने और बच्चों का वजन करना, साथ ही मां की देखभाल करना जैसे अनेक कार्य मैंने किए। वहीं बता दें कि भगवती का बेटा बड़ा हो चुका है, लेकिन वहीं बेटे के द्वारा 12वीं की परीक्षा पास कर ली गई। पहले ज्यादा जनसंख्या के लिए आशा कार्य करती थी, अब एक और नियुक्ति होने से कम जनसंख्या के लिए काम करती है। वहीं काम को बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करती है। बड़वानी के राजपुर ब्लॉक के सनगांव के आशा कार्यकर्ता भगवती यादव का चयन WHO ने किया है, जिसकी जानकारी 2 दिन पहले फोन पर भोपाल से दी गई, जिसे सुनकर वो काफी खुश नजर आई। वहीं उन्होंने कहा कि आगे चलकर मैं और भी अच्छा काम कर समाज को एक नई प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं मेरे जीवन में अच्छा से अच्छा बेहतर काम करना, आशा पद पे तो काम कर ही रही हूँ, पर मेरे काम की सराहना करते हुए अगर मुझे और भी इससे भी अच्छा काम मिले तो मैं उसको करके मेरी जीवन की दिनचर्या को आगे और बेहतर बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरे लड़के का और मेरा दोनों का भविष्य बने। आपको पुरस्कार मिलने वाला है, क्या आपको जानकारी है? हाँ, मेरे को ये परसों ही जानकारी हुई। भोपाल से मेरे पास कॉल आया था कि आपका नाम अवार्ड में आया है। तो ये सुन के मैं तो हैरान सी हो गई कि मैं इसके पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि मेरा काम वहाँ तक पहुँचा है और मेरे काम की सराहना करते हुए मुझे ग्राम टाकली कला निवासी अशोक पिता श्यामलाल उम्र 40 वर्ष ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग आकर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि गांव के ही गणेश, बद्री, मुकेश, आशीष, आकाश सहित 5 लोगों ने शादी में परोसने की बात को लेकर मारपीट की। वहीं बोरगांव पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि अशोक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ IPC की कड़ी धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। खालवा मुख्यालय के खार पावर ग्रिड के सामने शनिवार शाम को मंदिर की लाइट काटे जाने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश रहा।
वहीं जब ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में सहायक यंत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड के सामने मंदिर होने से लाउड स्पीकर में सुबह शाम होने वाली आरतियों से परेशानी होती है, जिसके चलते मैं ना तो अपनी पढ़ाई कर सकता था और ना ही यहाँ पर काम कर सकता था। वहीं सहायक यंत्री के द्वारा शनिवार शाम को लाइट काट दी गई। सहायक यंत्री की बातों को सुनकर क्षेत्रीय हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसके चलते रविवार को हिंदू संगठनों के द्वारा सहायक यंत्री के खिलाफ खालवा थाने में उचित कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया गया। वहीं खालवा के बिजली विभाग के अधिकारी कुशवाहा को विभाग की ओर से सहायक यंत्री सचिन राय के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए खार ग्रिड से हटाने की मांग की गई। वहीं हिंदू संगठन के अध्यक्ष विनोद जायसवाल के द्वारा बताया गया 24 घंटे में सचिन राय को खार पावर ग्रिड से नहीं हटाया गया तो क्षेत्र के हिंदू संगठन सहायक यंत्री सचिन राय के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जानकारी मिली है कि मंदिर का डिस्कनेक्शन हो गया था, तो संबंधित जहाँ पे पदस्थ हैं हमारे साथ के कनिष्ठ यंत्री, उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया गलती से कहीं से कनेक्शन लूज हो गया था या कट गया था, तो बोले कोई वैसा मुद्दा नहीं है, उनसे भी इतनी बस चर्चा हुई है। आज आप लोगों के द्वारा खालवा बिजली विभाग में आवेदन दिया गया है, तो क्या है पूरा मामला? कल शाम को खार का मामला है। खार बिजली विभाग में सहायक यंत्री सचिन राय ने बिजली मंदिर की काट दी और कल रात में वहाँ अंधेरे में आरती और भजन कीर्तन हुए। जब ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने मंदिर की बिजली क्यों काट दी, तो उनका कहना था कि मेरे को मंदिर की आरती से और मंदिर के भजन से परेशानी है, मेरे को नींद नहीं आ पाती है, मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ। जबकि हमारे यहाँ मंदिर में समय टू समय आरती होती है और भजन होते हैं। जब ग्रामीणों ने बहुत विरोध किया कि हर जगह मंदिरों में भजन आरती होती है, आपको क्या परेशानी है, तो इसको लेके पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हिंदू बहुत गुस्से में है कि ऐसे अधिकारी को हटाया जाए तुरंत। अगर हमने खालवा थाने में भी ज्ञापन दिया और अभी बिजली विभाग के हमारे कुशवाहा साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सचिन राय को खार बिजली विभाग से हटाया जाए। अगर सोमवार कल तक नहीं हटाया गया तो मंगलवार के दिन आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। बड़वानी शहर के आशाग्राम कैंपस को व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के प्रयास के बाद आज आशाग्राम पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाने लगा है। इतना ही नहीं, कलेक्टर वर्मा ने हॉस्पिटल के साथ साथ यहां पर आंगनबाड़ी को भी गोद लिया, जिसे सुंदर व आकर्षक बनाकर आज ट्रस्ट को सौंप दी। इतना ही नहीं, आशाग्राम हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की कमी को देखते हुए नोट बैंक से संपर्क करने पर आज नोट बैंक के द्वारा ट्रस्ट को सोनोग्राफी मशीन दी गई, जिसका फीता काटकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री बड़वानी विधायक प्रेम सिंह पटेल ने इसका शुभारंभ किया। वहीं कलेक्टर वर्मा ने बताया कि आशाग्राम को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां 2 संजीवनी क्लिनिक संचालित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 2 नए भवन बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का यहाँ आयुष्मान योजना अंतर्गत निःशुल्क उपचार होता है और जितनी बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं उतने प्रयास किए जाएंगे। आंगनबाड़ी बन चुकी है। इस आशाग्राम ट्रस्ट का संचालन कोरोना से पहले बंद था। कोरोना में पेशेंट की संख्या को देखते हुए इसका पुनः संचालन किया गया और बेहतरीन इलाज इस अस्पताल के माध्यम से कोरोना में लोगों का किया गया। उसके बाद में चूँकि यह अस्पताल लगातार अनुमति चालू कैसे हो उसके लगातार प्रयास किए गए। उसी कड़ी में इस आशा हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड स्कीम से जोड़ा गया। माननीय जो शासन की जो स्कीम है निरामय भारत, उसके तहत में गरीब लोगों का जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका निःशुल्क इलाज होता है। इसमें काफ़ी सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इससे पहले सियाम से एक मशीन ली गई, उससे लोगों का ऑपरेशन करने में बहुत सुविधा होती है। परंतु इसमें एक कमी जो थी, हमारे पास में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नोट बैंक प्रेस की जो हमारी टीम है, उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने हमको सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराई है। उस सोनोग्राफी मशीन से गर्भवती महिलाओं की जांच हो पाएगी और उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। इस तरह से इस अस्पताल में लगातार सुविधा जुटाई जा रही हैं और यह अस्पताल नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहा है। इस आशाग्राम हॉस्पिटल के ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये लगातार प्रयास है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों को
सस्ता से सस्ता और बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने में सफल हो, ऐसे हमारे प्रयास जारी हैं और कुछ हद तक हम लोग इसमें सफल हो भी रहे हैं। मेरी ओर से सभी जो हमारी टीम है उसको बधाई कि उन्होंने आशाग्राम का संचालन करने में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और इसमें पूरी जो टीम है आशाग्राम कैंपस में, इसमें हमारे एसडीएम हो, सीएम हो, हमारे महिला बाल विकास की टीम हो, पूरी टीम और आशाग्राम की जो टीम है ये लगातार प्रयास कर रही है। इस पूरा अब ये अकेला आशाग्राम छोटा सेक्टर नहीं है, इसमें अनेक तरह के काम इसमें हो रहे हैं। इसको पर्यटन से तो जोड़ ही दिया गया है, इसमें आंगनबाड़ी का संचालन है, उसमें हॉस्पिटल है, इसमें डीडीआरसी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी जो घोषणा हुई थी उसमें 2 संजीवनी क्लिनिक का भी इसमें निर्माण प्रारंभ होने वाला है। और इसी आशाग्राम कैंपस में जो हमारे कुछ लोग रहते हैं उनको भी हमने 66 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, उनका भी शीघ्र ही काम चालू करने वाले हैं। तो इस तरह से इस आशाग्राम के पूरे कैंपस की कायाकल्प करने का पूरा प्रयास जारी है। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लिवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।